कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से तुम सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मेरे सर को। जाने वालों की नजर है ये। अच्छा, जो चला जाता है उसे कौन रोक सकता है? जाने वालों को रोक सकता है। माशाल्लाह शरीफ अख्तर साहब, अब थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे को आ जाएं, प्लीज कम हियर, आइए थोड़ा थोड़ा सा आ जाओ चाचा, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। नहीं चंदा, मुफ्ती साहब चंदा नहीं करेंगे, बेफिक्र रहो। आ जाओ भाई, आ जाओ, कर रहा दिल कर लो, आ जाओ। हाँ माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाओ, ऐसा लगेगा जैसे मजमा ठीक ठाक है। थोड़ा सा आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ चाचा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दो यार, अल्लाह आपकी उम्रों में भी बरकतें अता फरमाए। शरीफ अख्तर साहब ने शराफत से काम लिया, बहुत अच्छा पढ़ा, 2-3 कलाम पढ़ के उन्होंने अंदाजा कर लिया कि आप तय है कि आज आपको बोलना नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तकरीर समाप्त कर ले। मैं तो ये ऐसा लगता है कि परसों के जलसे से आप ज्यादा मुतासिर हैं, कुछ ज्यादा ही वहां आपने जगाई और दादो तहसीन से नवाजना और जागना और मेहनत करना, तो वो थकावट आपकी उतरी नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी थकावट को अल्लाह दूर फरमाए। हालांकि बात ऐसी नहीं है, अगर हम और आप इस शेर को सुने आप कि जमी तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है। जमी तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है, और नबी को अपना बना ले, जहान तेरा है। जमी तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है, नबी को अपना बना ले, जहान तेरा है। और कलीदे काबा मिली थी जिन्हें मुकद्दर से, कलीदे काबा मिली थी जिन्हें मुकद्दर से, ये भूल मत वही खानदान तेरा है, ये भूल मत वही खानदान तेरा है। और कहीं पे ताज, कहीं लाल किला, कहीं कुतुब मीनार, कहीं पे ताज, कहीं लाल किला, कहीं कुतुब मीनार, तुझे खबर नहीं हर एक निशान तेरा है, तुझे खबर नहीं हर एक निशान तेरा है। तो हजरात हमें फुर्सत ही नहीं, और हमने अपनी तारीख को भुला दिया, वरना हमारा इतिहास ये है और हमारी शान ये है कि हुकूमत करने के लिए हम ही पैदा हुए हैं, और हुकूमत, इज्जत, शोहरत, दौलत ये हमारे कदमों में हुआ करती थी। हमने अपने असलाफ के नक्शे कदम को छोड़ दिया, इसलिए नाकामी, जिल्लत, रुसवाई। अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मैं शहंशाह खिताबत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ साहब क़िबला मिसबाही को जहमत देने की जिसारत कर रहा हूँ कि हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। आप गरजदार नारे के साथ इस्तिकबाल करें। बजा फरमाया शरीफ अख्तर साहब ने, ये सरजमीन जलसों की सरजमीन है, और मैं समझता हूं कि जहां जहां सुन्नी मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान भर में, और जलसे होते हैं, उलमा शुआरा जाते हैं, वहां वहां भौनी का जिक्र किसी ना किसी एंगल से होता है। तो भौनी का जिक्र होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भौनी के लोगों पे इतनी मेहनत करना पड़ती है, फिर भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप इस्तिकबाल कर लें, अपने हाथों को फजाओं में लहरा लें, मुफ्ती साहब को दिखाने के लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं,
बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूब कर अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ साहब क़िबला, अहबाबे अहले सुन्नत, अराकीने कमेटी, सरजमीने भौंडी, नारे तकबीर। कुर्सी खिताबत पर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शारिफ साहब क़िबला मिसबाही। वल्जूग़ि व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीनल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा गिरामी क़द्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, जुमला ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अदब व एहतराम, अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में सुकून व इत्मीनान, मतानत व संजीदगी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं आप तमाम हजरात कि अब तक इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु की तरफ मंसूब इस मजलिस मोहब्बत में तशरीफ़ रखे हुए हैं। जलसे जुलूस आप लोग कराते रहते हैं, ये बार बार शोराए किराम उलमाए किराम इस बात को दोहरा भी रहे हैं। ख्याल रखा कीजिए इस चीज़ का कि नज़्म व नस्क बरकरार रहे, मदऊ किए गए बुलाए गए मेहमानों के साथ में आपका अच्छा सलूक हो, ताकि मोहब्बत हुसैन के साथ साथ में आपकी सरजमीन से ये पैगाम भी जाए कि वहाँ के लोग अपने मेहमानों के कदरदान भी हैं। मन काना युमिनु बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी फल युकरिमिज़ ज़ैफ़। हुसैन के नाना मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान के साथ में अच्छा बर्ताव करे, उसकी ताज़ीम करे। सलीका शऊर बहुत अहमियत रखता है हमारे इस्लाम के अंदर। नज़्म हो, नस्क हो, सलीका हो, तहजीब, तमद्दुन, शऊर, इसकी बड़ी अहमियत है। इसमें बिगाड़ जब पैदा होता है तो यूं समझ लीजिए कि पूरी की पूरी कौम पर ज़वाल आ जाता है। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। तो सोचने की समझने की सलाहियत अगर हमारे अंदर से ख़त्म हो गई और हमारे अंदर से ये चीज़ें अगर मिट गई तो याद रखिएगा, लाख जलसे कर लो, बड़ी बड़ी मजलिसें सजा लो, अगर तब्दीली नहीं आ रही है, कुछ चेंजिंग नहीं आ रही है, मस्जिदों में बहारें नज़र नहीं आ रही हैं, अगर हम अपने आप में कोई बदलाव फील नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं,
तो ये जलसे सिर्फ एक हंगामे की नजर तो हो सकते हैं, बाकी ये जलसे हमें कुछ देंगे नहीं, है ना। ये खूब जहन में रखिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसे कहा जाए, फिर उस पर बार बार अमल कराने के लिए बोला जाए, फिर बात की भी नाकदरी हो। देखिए, अच्छे भले समझदार साफ सुथरे लोग वो होते हैं जो खुद से ही किसी प्रोग्राम को इस तरीके से तरतीब देते हैं कि उसमें आने वाला, बोलने वाला, हम कलाम होने वाला, गुफ्तगू करने वाला ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इन लोगों को अच्छे से मालूम है कि बैठना कहाँ पे है, सामने वाला जब हमसे मुखातिब होगा तो उसको कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी, वो किसी तरह की उलझन का शिकार नहीं होगा। ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। अब ये मुझे देखिए और मेरे सामने का हिस्सा देखिए। उधर माँ बहनें बैठी हैं, मैं उधर मुखातिब नहीं हो सकता, वो सुन रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादातर तादाद लोगों की इधर होना चाहिए थी। अब मैं बताइए 20-25 लोगों को खिताब करूं या आप सबको करूं? और खुदा के लिए एक बात ये जहन में रखें कि आज की रात हंगामा ना करें, क्योंकि आज की रात करबला की सरजमीन पर बड़ी कशमकश है। वहां आहें हैं, वहां तिलावतें हैं, वहां तस्बीहें हैं, वहां मुसल्ले हैं, वहां गिरियाउजारी है, वहां रब से मुनाजात है, वहां रसूलुल्लाह की अदाओं की अदायगी है, शरीयत हक्का पे अमल पैरा होने की पूरी तैयारी है। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आज करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन और दूसरे खेमों में इसलिए तरतीब दे दिया जा रहा है ताकि सुबह को एक ऐसा सबक उम्मत को पढ़ा दिया जाए कि जब जब ये दास्ताने करबला दोहराई जाए तो वो सबक गुलामाने हुसैन के सीनों में दोबारा से ताजा हो जाए। शायद खतीबों ने यह समझ लिया होगा कि हम मुख्तलिफ जलसों में जाकर के शहादत बयान कर करके हम वाहवाही लूट लें कि फलां खतीब बड़ा धांगड़ है, फला मुकर्रिर बड़ा जानदार है, वो ऐसे बोलता है, फलाने बोलता है, धमाके बोलता है। ये क्या चीजें हैं मेरे भाई? करबला किसी की खिताबत का तोहफा नहीं है भाई। करबला किसी शायरी की तरन्नुम और ये रंगरेजी इनका नाम नहीं है। करबला एक ऐसी जिंदा जावेद हकीकत का नाम है कि उसे गहराई से महसूस कर लिया जाए तो लाख गम हो हमारी जिंदगी में, सारे गम करबला के गम के सामने हमें बड़े हेच और छोटे से मालूम होते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए गुजारिश है मेरी, अदब मलहूज रखें, बड़े इत्मीनान के साथ में बैठें। मैं तिलावत करदा आयत करीमा के हवाले से बड़ी जल्दी जल्दी कुछ गोशों पे नज़र डालते हुए और मैं एक मरकज़ी किरदार पे आकर के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से कुछ लेकर उठें और मुझे भी अच्छा लगे कि इस जलसे में, याद हुसैन के जलसे में, ज़िक्र हुसैन के जलसे में जो लोग आए थे तो जाते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बज़्म मोहब्बत से उठे हैं तो अल्लाह ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। देखिए, अंदाज बता देते हैं, है ना, हालात बता देते हैं कि असर कितना हुआ है। समझ रहे हैं आप? सब पता चल जाता है, सब निगाहों के सामने होता है। हम गौसे आजम का भी जिक्र कर लेते हैं, गरीब नवाज का भी जिक्र कर लेते हैं, अकाबिर औलिया इकराम का भी जिक्र कर लेते हैं, मगर खुदा के लिए उनकी मजलिसें उठा करके देखिए, आखिर आज की मजलिसों में और उनकी मजलिसों में यह फर्क क्यों पैदा हो गया कि उनकी मजलिसों का इख्तिताम होता था तो कितने लाशें मजलिसों से उठा करते थे, खौफे खुदा की वजह से कितने लोग उन मजलिसों में दम तोड़ दिया करते थे। सबसे बेहतर चीज यह है
कि हर बंदा किसी खतीब या किसी मुकर्रिर के कहने से नहीं, बल्कि खुद ये सोचे कि चंद दिनों के बाद जो मेरी ये आंखें बंद होने वाली हैं, आखिर मैंने आखिरत के लिए भी अपने पास में कुछ इकट्ठा किया है कि नहीं किया है। जवाब यह है कि किया है तो सुभान अल्लाह, काबिल मुबारकबाद हैं। और अगर जवाब यह आता है कि नहीं, कोई तैयारी नहीं है, तो फिर अफसोस है कि अपनी जिंदगी के ये कीमती अय्याम हम सिवाय बर्बादी के और किसी चीज के नजर नहीं कर रहे। क्या है करबला? करबला एक स्कूल है, करबला एक मदरसा है। एक पढ़ाने वाले ने बस कितनी देर के लिए, सुबह से दोपहर के लिए एक मदरसा सजाया था करबला की जमीन पे और कुछ सबक पढ़ाए थे। पौने 1400 साल गुजर रहे हैं, आज तक उन सबक, उन लेसन्स की धमक न कम हुई है और न इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक उस सबक की तासीर खत्म हो सकती है। क्या सबक थे? सबसे पहला सबक करबला का यह था कि जुल्म सहकर चले जाओ, मगर किसी पे जुल्म के पहाड़ तोड़कर मत जाओ। दुनिया से रोकर के जाने वाले बड़े अक्लमंद हैं, मगर दुनिया में किसी की सिसकियों और आहों की ये आवाजें बुलंद करवाने वाले, ये रुलाने वाले, ये बज़ाहिर लगता है कि शायद सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए, दुनिया इन्हें झुक करके सलाम करती है, मगर तारीख के पन्ने ये बताते हैं जो दुनिया से रो करके गए हैं, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में बाबुराद वही होंगे, कामयाब वही होंगे, रब की रहमतों के मुस्तहिक वही होंगे, शफात मुस्तफा के हकदार वही होंगे। और जो किसी के आंसुओं की वजह बन करके गए हैं, याद रखना अजाब में गिरफ्तार वही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। सबक पढ़ा रहे हैं, वो दुनिया वालों में मजलूम हूं, निशानी अपने साथ में लाया हूं, 150 खतूत हैं, कई लोगों को दिखा चुका, निगाहें फेर ली, बेवफाइयां कर दी, बदअहदी कर दी, खतूत नहीं पहचान रहे। क्यों बुलाया था, क्यों जंगल में लाकर के खड़ा कर दिया, क्यों तलवारें सूत करके मेरे सामने खड़े हो गए? वो लोगों गवाह रहना, मैं जालिम नहीं। इतिहास याद रखेगा हुसैन को कि मैं करबला की जमीन पर जालिम बन करके नहीं, बल्कि मजलूम बन करके खड़ा हुआ हूं। एक ऐसा मजलूम जिसने बड़े से बड़े जालिमों की चीखें निकाल के रख दी है, एक ऐसा मजलूम जिसने अम्र बिन साद जैसे मक्कार अय्यार यजीदी दस्तरखान की हड्डियों का भूखा वो कुत्ता, उसके जुल्म जबर का ऐसा जनाजा निकाला है कि जब जब कायनात में इस जमीन के पर्दे पर कोई मजलिस सजेगी, अम्र बिन साद पे लानत होगी और इमाम हुसैन पे परवरदिगार की रहमत होगी। लोगों मारने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं, किसी को मारो भी ऐसा कि इतिहास गवाह बन जाए कि मार के तो गया है, मगर मारा ऐसा है कि दोबारा उभर भी नहीं सकता है। किरदार से मारो, अपने कैरेक्टर से मारो, अपने नेचर से मारो, अपने अखलाक व आदात से मार दो अपने। तलवारें नहीं उठाई जाती थी, इतना कह करके गया था कि मैं यहां खड़ा हूं, आप आइए। गए, पता नहीं, पूछा मैं तो आया था, तू नहीं था, तो बोले मैंने तो झूठ बोला था। तो कहने लगे मैंने तो यह पढ़ा है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता है।
ये वो जुमले हुआ करते थे जो दिल की तख्तियों पे नक्श हुआ करते थे, कायनात को इधर उधर करके रख दिया करते थे, दिलों की नगरी को उलट पुलट करके रख दिया करते थे। बगैर तलवार उठाए, बगैर नेजा चलाए, बगैर भाला उठाए कलमा तैयबा की सदाएं बुलंद हुआ करती थी और इस्लाम के दामन में लोग आकर इस बात की गवाही दिया करते थे, अगर किसी में किसी जगह पर सुकून है, इत्मीनान है, करार है, तो वो कहीं और नहीं तालीमाते इस्लाम है, जहां पे आकर के एक बेकरार दिल को करार और एक बेसुकून दिल को सुकून मिल जाया करता है। तुम अपना इतिहास भूलते जा रहे हो, तारीख भूलते जा रहे हो। आप लोगों के बारे में तो किताबों में हमने पढ़ा कि एक बनिया तक ये कह रहा था, मैं किसी को उधार नहीं दूंगा मगर एक रसूलुल्लाह के उम्मती मुसलमान को उधार दे दूंगा, इसलिए कि हमने उनके नबी का फरमान सुना है कि जब उनका उम्मती दुनिया से जाता है तो जनाजे पे ऐलान किया जाता है कि किसी का उधार हो तो ले लेना। वो बनिया कह रहा था कि अगर मैंने किसी और को उधार दिया तो ये मुमकिन है कि मेरा पैसा मर जाए, मगर मुझे विश्वास है कि अगर मैंने किसी मुसलमान को उधार दिया तो अगर वो दुनिया से भी मर गया तब भी मेरा पैसा नहीं मर पाएगा, मेरा उधार दिया हुआ नहीं मर पाएगा। मुझे यकीन है कि वो दुनिया में रहा, मेरा पैसा तब भी मेरे पास में आ जाएगा, और वो दुनिया से चला गया तब भी मेरा उधार मुझे मिल जाएगा। ये किरदार हैं आपके। इस बच्चे को खामोश करो।